हेलो टेक चार्जर्स। जवाब आपके हर सवाल का एपिसोड हम कल नहीं ला पाए किसी वजह से, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन उन चुने हुए सवालों के जवाब आज देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो कौन से वो सवाल हैं और कितने काम के जवाब मिलते हैं, जानने के लिए लास्ट तक देखते रहिए आज का एपिसोड। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो बिना वक्त गवाए हुए फटाफट से पहला कमेंट शामिल कर लेते हैं और बातें तो यूं ही चलती रहेंगी। अविनाश जी ने कमेंट किया है, आई वांट टू रिसीव ओनली एसएमएस एंड ओटीपी फ्रॉम इंडिया ऑन माय फोन विद बीएसएनएल प्रीपेड सिम कार्ड। भाई प्रीपेड पोस्टपेड की कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पे सिर्फ प्रॉब्लम है तो बीएसएनएल की, क्योंकि बीएसएनएल के जो ओल्ड सिम कार्ड है ना वो इंटरनेशनल रोमिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ग्लोबली ज्यादातर आपको 4G नेटवर्क मिलता है जहां पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको नजदीकी जो बीएसएनएल ऑफिस है वहां जाकर अपना पुराना सिम कार्ड जो है नए तब्दील करना चाहिए। और अगर आपका बीएसएनएल का 4G नया सिम कार्ड है वो ले रखा है आपने, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप प्लान ले लीजिए जिस डेस्टिनेशन पे जाना है और वहां के लिए आप यूज कर सकते हैं। आपको एसएमएस और सर्विसेज वगैरह सारी मिलती रहेंगी। अगला कमेंट है रजनीश शर्मा का, जो कि लिखते हैं एड ऑन वाली वीडियो पर, ये जो 15 GB डेटा है ना वो रोज क्या मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है भाई, ये एड ऑन है ना। एड ऑन में आपको जो एक बार पैकेज में डेटा मिलेगा वही आप अपने बेसिक प्लान की वैलिडिटी तक यूज कर पाएंगे, चाहे वो 15 GB हो, 10 GB हो, 50 GB हो, जो भी XYZ। आपका अगर खत्म हो जाता है तो फिर आप एड ऑन ले सकते हैं जब तक कि आपके बेसिक प्लान की वैलिडिटी बरकरार है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। करण ने लिखा है अपनी दाढ़ी कटा ले भाई। क्यों भाई, इस पे टैक्स लगा हुआ है, लोग खामखा दाढ़ी रख के घूम रहे हैं और मेरी दाढ़ी रखने पे आपको प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आ रही है रात में मेरी दाढ़ी देखने के बाद, या क्या दिक्कत क्या है भाई? वो अपनी दिक्कत आप बताओ ना। अगर मेरा चेहरा पसंद नहीं आता है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी रिकमेंडेशन से जो है ना मेरी वीडियो को ब्लॉक कर दीजिए, मेरे चैनल को भी ब्लॉक कर लीजिए, ना मैं आपको दिखाई दूंगा ना आपको दिक्कत होगी। और अगर दाढ़ी से ही प्रॉब्लम है तो फिर भाई आपको बहुत ज्यादा सोच समझ की जरूरत है और शायद अपनी काउंसलिंग करने की भी जरूरत है। इसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, या ऐसे कमेंट आते ही रहते हैं। समीर शेख ने लिखा है, इसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चलेगा, आप किस में चलेगा? वाबी की जो वॉच फिट थी ना उसकी वीडियो पे उन्होंने लिखा है, भाई बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि आपके किस व्हाट्सएप पे, ईमेल में कुछ अगर आया है तो वो मिलता रहेगा, लेकिन आप इससे चला नहीं सकते। हाँ, फोन का कैमरा है, म्यूजिक है, वो सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है। आपको नई अपग्रेडेड जो है स्मार्ट वॉच वाबी की और ओनर की मिल जाएगी, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि इरशाद के ने लिखा है, आई एम गोइंग टू बाय अ एयरटेल प्रीपेड सिम कार्ड फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम गोइंग टू बांग्लादेश, आई नीड द सिम ओनली द ओटीपी और एसएमएस पर्पस। पहला सवाल इनका अब आया है। पहला क्या है, डू आई नीड टू एक्टिवेट आईआर फर्स्ट इन इंडिया, और दूसरा है, डू आई नीड टू बाय एनी प्लान और जस्ट एक्टिवेशन ऑफ आईआर विल डू द जॉब, प्लीज रिप्लाई। भाई दोनों सवाल आपके लगभग सिमिलर से ही हैं। आप अगर नया एयरटेल का सिम कार्ड ले रहे हैं, कहां से इन्होंने लिखा है, कोलकाता से, और बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई की निर्देशों के मुताबिक अब हर प्रीपेड कस्टमर को पहले अपना रोमिंग एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए आईआर स्टार्ट 121 पे सेंड कर दीजिए, आपकी रोमिंग एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आप प्लान परचेज कर सकते हैं। नहीं भी चाहते हैं तो बांग्लादेश पहुंचने के बाद ऑनलाइन रिचार्ज करवा सकते हैं, या घर पे बोल के किसी से रिचार्ज करा लीजिए, आपका प्लान काम करना शुरू कर देगा। उसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस और सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अगला कमेंट है AABB की तरफ से, भाई बहुत जबरदस्त नाम है। सर क्या इनकमिंग कॉल अलर्ट की तरह इनकमिंग एसएमएस अलर्ट बता सकते हैं? भाई एसएमएस का कोई अलर्ट नहीं आता है, एसएमएस की सिर्फ डिलीवरी रिपोर्ट होती है। वो भी अगर सेंडर चाहे तो उसको डिलीवरी रिपोर्ट मिल जाती है कि आपका भेजा हुआ एसएमएस पहुंच गया या नहीं पहुंचा है, या नील बॉयड हो गया, जो भी है। लेकिन कॉल की तरह ही एसएमएस की कोई भी आपको जो अलर्ट है ये इस तरह से नहीं मिलता है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। मनप्रीत कौर ने लिखा है एयरटेल की वीडियो पे, एयरटेल का इंटरनेशनल रिचार्ज 3997 का बैलेंस कैसे चेक करें, कितना मिनट है बचा है, ये सारी चीजें। तो मनप्रीत मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी आपका रोमिंग पैक है ना, वही सिंपली आप दुनिया में कहीं भी हैं वही यूएसएसडी का इस्तेमाल करेंगे, *121#, और ऊपर की तरफ आपको जो पॉपअप मैसेज मिलेगा उसमें कुछ कोड दिए होंगे, उनमें से आप बैलेंस को चेक कर लीजिए। अपने करंट प्लान को भी देख सकते हैं, अपने जो प्लान इन्फो है उसको भी चेक कर सकते हैं, और चाहे तो एयरटेल थैंक्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और वहां पर आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, आपके सेम नंबर से लॉग इन करेंगे तो होम पेज पे ही आपको सारी की सारी आपके प्लान की डिटेल, मिनट, डेटा जो भी कुछ
कुछ है बचा हुआ रिमेनिंग वो सारा का सारा शो करता है। तो इन दोनों तरीकों में से जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि मंटू कुशवाहा का है। सर, बिहार सर्किल का सिम कार्ड है, इनकमिंग कॉल एसएमएस ओके है, बट आउटगोइंग एसएमएस चाहिए बैंक वेरिफिकेशन के लिए। भाई कोई दिक्कत नहीं है, वोडाफोन आइडिया हो, कोई भी कंपनी का सिम कार्ड हो, इनका वोडाफोन का है, उसमें होता क्या है, जो एसएमएस नहीं जा पा रहे हैं तो दो कंडीशन होती है, या तो आपके पास बैलेंस नहीं है, बैलेंस करवा लीजिए, बैलेंस होने के बावजूद अगर आपके एसएमएस नहीं जा रहे हैं तो दूसरी कंडीशन होती है कि आप नया मैसेज सेंटर नंबर कस्टमर केयर पे बात करके ले लीजिए। बिहार सर्किल का जो नंबर है, तो मैं आपको आपके कमेंट में बिहार सर्किल का वोडाफोन आइडिया का जो डेडिकेटेड इंटरनेशनल कस्टमर केयर नंबर है वो आपको दे दूंगा, उस पर कॉल कीजिए और अपने नंबर का नया मैसेज सेंटर नंबर ले लीजिए, सेटिंग में जाइए, वहां चेंज कर लीजिए ताकि आप आउटगोइंग एसएमएस भेज पाए। लेकिन तीसरी कंडीशन एक और भी होती है, वैस नंबर चेक कर लीजिए कि अगर कोई भी नंबर प्रॉपर आईएसडी कोड के साथ नहीं है और या फिर वैस नंबर है जो 4-5 डिजिट के नंबर होते हैं तो उन पे भी एसएमएस आप नहीं भेज पाएंगे। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि ऑफिशियल एमजे का है। इन्होंने लिखा है एयरटेल डेटा लोन वाली वीडियो पे नहीं मिल रहा है भाई, क्या ट्राई करें। भाई अगर नहीं मिल रहा है ना तो आप और कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं मिल रहा है तो कस्टमर केयर पर बात कीजिए। हो सकता है आपके नंबर पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जिसकी वजह से एयरटेल आपको डेटा लोन नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि कंपनी अपनी तरफ से दे रही है ना, बाद में उसको आप पे आउट करेंगे। तो इसलिए आप एक बार चेक कर लीजिए, इतनी जल्दी हथियार डालने की जरूरत नहीं है यार, हथियार डालने से ऐसे मनोबल भी थोड़ा गिर जाता है। तो आप ट्राई कीजिए, हो सकता है आपका नंबर नया हो, 90 डेज से नया नंबर होगा, तब भी ये कंपनी जो है आपके ऊपर कॉन्फिडेंस उसका नहीं बन पाया है, तो ये सारी चीजों की वजह से ऐसा हो जाता है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। वरुण शर्मा ने लिखा है आईफोन 14 प्रो में सी टाइप चार्जिंग केबल नहीं चाहिए, मतलब देनी चाहिए थी, सॉरी। तो इसमें भाई मैं तो ये कहूंगा, आप सी टाइप केबल की बात कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी चीजें कस्टमर से अगर आप राय लेंगे, राय शुमारी करेंगे, तो हर एक की अपनी अलग अलग चॉइस है। वो यही समझाता हुआ मिलेगा कि एप्पल को ये देना चाहिए था, ये देना चाहिए था, ये नहीं हटाना चाहिए था। अब एप्पल की मर्जी है भाई, वो जो चाहे दे सकता है और जो चाहे वो नहीं दे सकता है, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। और लास्ट कमेंट शायद होने वाला है, ये लिखा है गंगा मैक ने। सर, माई फ्रेंड वेंट टू अनदर कंट्री विदाउट एक्टिवेटेड इंटरनेशनल रोमिंग पैक, नाउ माई फ्रेंड इज फेसिंग प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी द सॉल्यूशन हाउ टू एक्टिवेट। भाई जिस भी कंपनी का आपका सिम कार्ड है, जो भी दोस्त गया हुआ है, उसको बोलिए कि वो अपने नंबर पर मैनुअली वहां का नेटवर्क, जिस भी कंट्री में वहां का मैनुअली सारे नेटवर्क जो आ रहा है उसमें कनेक्ट करने की कोशिश करे। किसी भी नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो जाएगा तो इजी होगा उसके लिए बाद में रिचार्ज कराना। और अगर आप चाहें तो उसको ऑनलाइन उसके नंबर पे रिचार्ज कर दीजिए, जो भी आप मिनिमम रोमिंग पैक एक्टिवेट है जिस भी कंपनी का, क्योंकि यहाँ पे आपने कंपनी शो नहीं की है ना, तो आप उसका मिनिमम जो एयरटेल में 799 का है, वोडाफोन आइडिया में 295 का है, इस तरह से आप रिचार्ज कर दीजिए। जियो में 1101 रुपए का है, तो रिचार्ज कर दीजिए, उसको बोलिए स्विच ऑफ करके ऑन दोबारा फोन करे, तो हो सकता है उसमें नेटवर्क आना शुरू हो जाए। और अगर फिर भी नहीं आते हैं तो फिर तो मजबूरी है, उसमें और आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये थे कुछ सवाल दोस्तों, इसी तरह के कमाल धमाल सवाल जो भी आपके मन में है पूछा करिए, किसी भी वीडियो के नीचे कीजिए। हम संडे के दिन उन चुने हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो बेहतर होंगे, जवाब देने लायक होंगे। तो अगले एपिसोड तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में और ढेर सारी वीडियोज में हर दिन अपने चैनल पर। तब तक रखिए अपना ख्याल। हिंदुस्तान जिंदाबाद।